सीनियर सहाफी तजियाकार एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। शाहजेब, कल साइफर केस में 10 साल सजा का फैसला आया था, आज तोशाखाना रेफरेंस में सजा सुना दी गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, जाहिर है हार्श है और इनहेस्ट है और साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले ये फैसला सुनाया गया है और इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है ताकि तहरीक इंसाफ के जाहिर वोटर सपोर्टर को डिस्करेज किया जाए। इसके अलावा तो कोई बात नहीं समझ में आती है कि आप वकील को सुन नहीं रहे हैं, इतनी बड़ी सजा आपने सुनानी है, उनके वकील को इसके अलावा जो हक के जिरा है वो नहीं दिया जा रहा है। अगर बयान के लिए थोड़ा सा वक्त मांग रहे थे इमरान खान साहब, वो नहीं दिया जा रहा है, तो साफ नजर आ रहा है कि ये बहुत जल्दी में और एक बहुत हार्श सजा सुनाई गई है बुशरा बीबी को भी, इमरान खान साहब को भी। तोशाखाना के हवाले से इमरान खान साहब ने जाहिर बहुत ज्यादा गलत बयानियां की हैं। वो जो दावे और वादे करके हुकूमत में आए थे और दूसरों पर इल्जाम लगाते थे कि ये तो तोशाखाना के तोहफे बेच के खा जाते हैं और उससे पैसे बनाते हैं, हुकूमत में आते ही उन्होंने यही काम शुरू कर दिया और जाहिर तोहफे बेचे, उनकी वैल्यू के हवाले से अलग सवाल उठता था कि आपने जो उनकी असेसमेंट कराई वो उस वैल्यू से बहुत कम थी जो कि वो उनकी मार्केट वैल्यू होती। कैश में उन्होंने अदायगी की, सवाल उठा कि जी आपने कहां से ये कैश अदा किया था। इसके अलावा जो फिर रकम की अदायगी के हवाले से किसको आपने घड़ी बेची, उस पर सवाल उठा, जिस पर उन्होंने कहा कि जिसको मैंने बेची है शॉप को, उस शॉप वाले ने कह दिया कि जी मैंने तो खरीदी नहीं है, कच्ची रसीद दिखाई गई। तो ये सारे के सारे सवाल अपनी जगह पर पैदा होते थे कि ना बैंकिंग ट्रेल थी इमरान खान साहब के पास, पैसे कहां से आए, कैसे अदा किए, ना वो था इमरान खान साहब के पास, किसको बेचा ना वो था उनके पास। मगर इस सबके बावजूद वो हक बनता था कि उनके वकला को जिरा का हक दिया जाता, बयान का हक दिया जाता। किस तरीके से असेसमेंट जो कराई गई है इतनी कि कहां से ये अरबों रुपए की असेसमेंट कराई कि ये घड़ियां असल में इनकी इतनी अरबों रुपए की मालियत बनती थी, उसके ऊपर जिरा का मौका दिया जाता, ये कुछ नहीं दिया गया। वही जज हैं जिनसे 5 साल पहले सजा दिलवाई गई थी, एक मुंतखब वजीर आजम को, और आज एक और साबिक वजीर आजम को दिलवाई गई है और जल्दी में दिलवाई गई है, इलेक्शन से पहले दिलवाई गई है। एक सजा कल हुई, उस केस के भी मेरिट्स पर बहुत सारे ग्राउंड्स मौजूद थे। इमरान खान साहब ने कैसे एक साइफर को, और जिसमें धमकी या फिर साजिश नहीं थी, सफीर ने कह दिया, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी ने कह दिया, मगर उस केस के भी ड्यू प्रोसेस को नहीं फॉलो किया गया था। आज के केस में भी जाहिर है जो इमरान खान साहब ने कहा था मैंने सड़क बनवा दी है तोशाखाना के ताइफ बेचकर, वो कोई सड़क नहीं बनवाई थी, ना ही उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट जमा कराई थी उसमें ये बात की थी। तो ग्राउंड्स बहुत सारे थे इमरान खान साहब के खिलाफ, मगर ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि जिस तरह पहले एक तोशाखाना केस चला और उस तोशाखाना केस में जल्दी में जज दिलावर ने फैसला दिया और ड्यू प्रोसेस पर सवाल उठा और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं स्टैंड कर पाएगा। फिर साइफर केस चला, उसमें जाहिर कुछ ग्राउंड्स मौजूद थे मगर जल्दी में चलाया गया, हक के जिरा और हक के दिफा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं स्टैंड कर पाएगा। ये आज जो केस है इसको भी बहुत जल्दी में चलाया गया और जो वकला हैं उन्हें सुने बगैर, उनके दलाइल सुने बगैर और गवाहों पर जिरा का हक दिए बगैर। हालांकि उस केस जो था साइफर केस, उसमें तो जज साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों चाहें तो वो जिरा कर ले गवाहों पर, मगर इस केस में तो कल रिपोर्ट हो रहा था कि इमरान खान साहब ने खुद ने कहा कि मैं जिरा करना चाहता हूं, मगर वो हक नहीं दिया गया। तो ये केस भी हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। ये साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का बयानिया है वो माजी में भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है और आज भी वही हो रहा है। जिस तरीके से इस केस को चलाया गया है, इस केस में सियासी मकासद हासिल करने के लिए चलाया गया है, नहीं एहतसाब करने के लिए, जैसा कि आज से पहले होता आया है, और ये केस भी हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। शाहजेब साथ ही रहेगा। शाहजेब खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब साहब, गौहर खान साहब यही कह रहे थे कि अदालतों पर दबाव था और फेयर ट्रायल के उसूलों को रौंदा गया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर ये सिर्फ फैसले आए हैं और हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। देखिए, जाहिर एक अच्छी बात यह कि गौहर खान साहब ये कह रहे थे कि कारकुन पुरअमन रहें बजाय इसके कि वो रिएक्ट करें। गौहर खान साहब का जब से उन्होंने क़यादत संभाली है तहरीक इंसाफ की, ये बड़ा अहम रवैया रहा है, मजबूत रवैया रहा है, और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन
विक्टिमाइजेशन की बात है, जाहिर है जिस तरीके से केस चलाया गया, जज बशीर अहमद साहब तो बहुत दफा एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाने में भी इस्तेमाल हुए थे और सजा इनकी तरफ से सुनाई गई थी। 5 साल बाद इन्होंने एक और सजा सुनाई है। जब भी उनका टेन्योर खत्म होता है तो उन्हें एक्सटेंशन मिल जाती है और जाहिर है आज तक उन्होंने इतनी हार्श सजा सुनाई नहीं है। 14 साल की जो सजा है ये बहुत ही हार्श है और फिर उसके साथ साथ 10 साल की नाअहली भी है। बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई है 14 साल। क्या ग्राउंड हो सकते हैं उन्हें ये 14 साल की सजा सुनाने के? ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिकली उस तरीके से विक्टिमाइज किया गया है। तब से 5 साल पहले इलेक्शन से 17 दिन पहले एक वजीर आजम, साबिक वजीर आजम और उनकी बेटी को इस तरीके से सजा सुनाकर जेल में डाला गया और अब इलेक्शन से 7 दिन पहले एक साबिक वजीर आजम और उनकी बीवी को जेल में डाल दिया गया है और एक हार्ड सजा सुनाई गई है। ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है। देखें, अगर केस में मेरिट्स थे तो मौका दिया जा सकता था, हक के दिफा, हक के जिरा दिया जा सकता था। ये जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो दुनिया के हों या पाकिस्तान के हों, वो मुल्जिम को महरूम नहीं करते हैं। इस केस में तो समझ से बाहर है कि जब खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं जिरा करना चाहता हूं, जैसा कि कल रिपोर्ट किया गया, जब वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, आपको इतनी जल्दी क्या है? बेशक ये शिकायत हो जज साहब को कि जो वकला है इमरान खान साहब के, वो डिलेइंग टैक्टिक अपना रहे थे। वो साइफर केस में भी नजर आया, वो तोशाखाना केस में भी नजर आया। मगर जब आज वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं आ रहा हूं, या फिर कल वो कह रहे थे कि मुझे हक के जिरा चाहिए, मैंने खुद ने वैल्यूएशन निकलवाई है, वो वैल्यूएशन ठीक नहीं है जो कि प्रोसिक्यूशन ने इंतहाइफ की बताई है। मेरे पास जो वैल्यूएशन है मैं उसके तहत चाहता हूं कि जो गवाहान है उनकी जिरा की जाए। जो वैल्यूएशन निकलवाई गई है वो बाकायदा किसी एक्सपर्ट से निकलवाई गई या वैसे निकलवाई गई है, सारी जिरा का मिलना चाहिए था, जो ना देकर जाहिर है ये साबित किया गया है कि इस केस में हाई कोर्ट में इस फैसले ने स्टैंड करना नहीं है और जो उजलत है और जो सजा की नोयत है वो भी इतनी ज्यादा है कि वो दिया ही इलेक्शन के मकासद के लिए गया है, सियासी इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, ना कि मुल्क में एहतसाब को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया जैसा कि होता है। शाहजेब, एक अच्छी बात जो बैरिस्टर गौहर ने अपने, जिस तरह आप भी बात करें कि पीटीआई कारकुनान को पुरअमन रहने का कहा है, एक तोशाखाना केस हो उसमें भी कवानीन की खिलाफ वर्जी सामने आई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, साइफर केस हो जिसमें कल सजा सुनाई गई, उसमें भी गलत बयानी प्रूव हुई, लेकिन पीटीआई वोटर सबूतों के बावजूद हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी नाइंसाफी का तासुर ले रहा है इन दोनों केसेस में। तो आपको क्या लगता है, जो हम इनसे भी जानना चाह रहे हैं, कि पीटीआई वोटर्स चार्ज होंगे या मायूसी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मसला ये है कि जो नाइंसाफी है वो इसलिए है क्योंकि ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ है। अब ड्यू प्रोसेस का मसला ये है कि अगर सबूत मौजूद भी हो, जैसे साइफर केस में ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इमरान खान साहब ने एक डॉक्यूमेंट को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को घुमा दिया, तस्लीम किया कि गुम गया है जो मुझे मिला था, साथ में उसको इस्तेमाल किया अपने सियासी मकासद के लिए। उनकी ऑडियो मौजूद है कि उन्होंने कहा कि जो अवाम है उनके जहन जरखेज हैं और इसको अपने इस तरह का नाम नहीं लेना है मगर बयानिया बनाना है और गद्दारी का बयानिया हमने बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, मगर उसके बावजूद ड्यू प्रोसेस फॉलो करने की बात हो रही है। ना इस केस में ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है, ना साइफर केस में ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि आप वकला को हक के दिफा नहीं दे रहे हैं, उनके वकला को नहीं सुन रहे हैं, उन्हें जिरा का हक नहीं दे रहे हैं और उसके बाद जल्दी में फैसला सुना रहे हैं। कल का फैसला भी जल्दी में सुनाया गया, आज का फैसला भी जल्दी में सुनाया गया और जल्दी में सुनाकर जो सजा दी गई है, कल 10 साल की सजा नहीं बनती जो कि इल्जाम इमरान खान साहब पर है और आज के फैसले में 14 साल की सजा नहीं बनती जो इल्जाम उनके ऊपर है और उनकी एहलिया को जितनी हार्ड सजा दे दी गई है। तो ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि डिमोटिवेट करने के लिए कि तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर डिमोटिवेट हो, क्योंकि इन फैसलों ने हाई कोर्ट्स में स्टैंड करना नहीं है। ना ही कल के साइफर के फैसले ने ड्यू प्रोसेस की वजह से या तो रिमांड बैक होगा और ना ही आज के फैसले ने, क्योंकि हक के जिरा, हक के दिफा दोनों से महरूम करके आपको जल्दी कह रहे हैं कि ये स्टैंड नहीं करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। शाहजेब, एक तो अली जफर साहब ने जो अपना मौक़िफ़ सामने रखा है और इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, फैसला जल्दी में सुनाया गया, आप डे वन से इस केस को फॉलो कर रहे हैं और आपने प्रोग्राम्स भी किए हैं बहुत इस मामले पर, मेरिट्स पर क्या कहेंगे इसके?
دیکھیے میرٹس پر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ بنتا تھا، کیونکہ ان کی متعدد اس میں غلط بیانیاں نظر آ رہی تھی مبشر۔ انہوں نے جس طریقے سے پہلے ظاہر پبلک میں یہ کہا کہ جو ماضی کے حکمران تھے وہ تو 20% ادائیگی کر کے لیتے تھے، میں نے قانون بدلا اور میں نے 50% ادائیگی کر کے توشہ خانہ کے تحفے لیے۔ پھر انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ میں نے تو سڑک بنوائی ہے، میں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تھوڑی لیے ہیں یہ تحفے۔ پھر تیسری بات انہوں نے بار بار یہ کہی کہ اس کے تو پوری کی پوری منی ٹریل موجود ہے، کس طریقے سے اسیسمنٹ ہوئی، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ تینوں باتیں غلط بیانی میں نظر آتی ہیں کہ ایک تو نہ ہی انہوں نے 50% پہ لیے تھے، انہوں نے پہلے 20% پر یہ تحفے لیے، حکومت میں آتے ہی کوئی 3 ماہ بعد جب وہ سعودی عرب گئے اور واپس آئے، اور 20% پہ لینے کے بعد انہوں نے بعد میں قانون بدلا اور 50% کا قانون کر دیا، اور قانون بدل چکا تھا جب انہوں نے ادائیگی کی۔ وہ چاہتے تو 50% ادائیگی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے 20% ادائیگی کی، اور یہ سارے باتیں وہ ہیں جو انہوں نے خود نے اپنے جو جواب ہے اس میں جمع کرایا تھا عدالت میں۔ پھر دوسرا انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں نے تو سڑک بنوائی تھی بنی گالا کے نیچے کی، بعد میں پتا چلا کہ بنی گالا کی سڑک انہوں نے ان پیسوں سے نہیں بنوائی تھی، اور جو انہوں نے خود اپنا عدالت میں جواب جمع کرایا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ تو یہ دوسری غلط بیانی انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ کی۔ تیسرا کہ منی ٹریل موجود ہے، کوئی منی ٹریل نہیں تھا۔ انہوں نے جو ادائیگی کی وہ کیش میں کی، کیسے کی، کہاں سے پیسے آئے، کیونکہ انہوں نے اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے نکل کے گئے تھے۔ حکومت میں جتنی ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ کراس چیک سے ہوتی ہیں، یہ کیش سے ادائیگی کر دی گئی۔ تو یہ تیسری غلط بیانی کی گئی تھی۔ پھر ایک اور چوتھی کہ جی آفیشلی اس کو بیچا گیا، تو جو جس کی گھڑی کی دکان تھی اسلام آباد میں اس کا بیان سامنے آ گیا شفیق کا کہ جی میں نے تو خریدی نہیں ہے۔ تو یہ ساری غلط بیانیاں تھیں جو کہ ان کے بیانات کو غلط ثابت کر رہی تھی۔ بار بار انہوں نے اس معاملے میں جھوٹ بولا، اسسمنٹ کے اوپر سوالات اٹھے، مگر ان کی ساری غلط بیانیاں بھی ان کو حق کے دفاع اور حق کے جرا سے محروم نہیں کرتی ہیں، انہیں ڈیو پروسیس ملنے سے محروم نہیں کرتی ہیں۔ یہ جب توشہ خانہ کا کیس ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک کورٹ میں چلا، ٹرائل کورٹ میں الیکشن کمیشن کے بعد، تو اس میں بھی جج دلاور خان صاحب نے بہت ہی انڈیو ہیز دکھائی اور جلدی جلدی میں فیصلہ سنایا، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں سٹینڈ کر پائے گا، اور یہ فیصلہ بھی نہیں سٹینڈ کر پائے گا۔ اور بشرا بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے اور خان صاحب کو بھی سزا جو سنائی گئی ہے وہ ہارش سزا ہے، 14 سال کی سزا، ایک بہت ہی ہارش سزا ہے۔ وہ اگین جو ماضی میں ہوتا آیا ہے کہ جو احتساب ہے اس کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ آج بھی کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ امید ہے کہ تحریک انصاف کو بھی احساس ہوگا، کیونکہ یہ وہی جج محمد بشیر ہیں جن کی تحریک انصاف تعریفیں نہیں کرتی سکتی تھی، عمران خان صاحب تعریفیں نہیں کرتے سکتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان جج نے بہت ہی ایک عظیم کام کیا ہے، نواز شریف کو سزا دے کر مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ پوری قوم، عمران خان صاحب نے کہا کہ 2 نفل پڑے شکرانے کے، کیونکہ طاقتور کو آج تک سزا ہوئی نہیں۔ پاکستان کے عدالتی نظام نے تو پہلی دفعہ ہمت کی ہے ایک طاقتور کو سزا دینے کی۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ طاقتور کو اور سیاستدانوں کو تو سزا ہوتی رہی ہے، اور ایک سابق وزیر اعظم ہونے کے بعد وہ کیا طاقتور ہے، یہ تو ایک سیاسی انجینئرنگ ہے، مگر تحریک انصاف مانتی نہیں تھی اور الزام لگاتی تھی ان صحافیوں پر جو یہ بات کرتے تھے۔ آج وہی جج جس کی وہ تعریف کرتے تھے اور جنہیں ایک ہیرا جج قرار دیتے تھے، انہوں نے انہیں 14 سال کی سزا سنائی ہے۔ تو ہم صحافی تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا، یہ انفیئر ہوا ہے، یہ احتساب نہیں ہے، یہ سیاسی انجینئرنگ ہے۔ امید ہے کہ تحریک انصاف بھی تسلیم کرے گی کہ جو ماضی میں وہ باتیں کرتے تھے اور ان ججمنٹس پر تنقید کرنے والوں پر ہی الزام لگا دیتے تھے وہ غلط تھا۔ یہ جج ہیرا جج نہیں تھے، 2 نوافل جو پڑھوائی گئی تھی وہ اور قوم کو کہا گیا تھا کہ جی یہ جج صاحبان ان کا شکریہ ادا کریں کیونکہ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے اور بہادری اور طاقتور کو سزا دی ہے، وہ سارا بیانیہ غلط تھا۔ اور آج نظر آ رہا ہے کہ ہر نئے دن ایک نئی سزا عمران خان صاحب کو سنائی جا رہی ہے، اور وہ ڈیو پروسیس کو فالو کیے بغیر، حق کے دفاع کیے بغیر، دیے بغیر، حق کے جرا دیے بغیر سنائی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، شاہ زیب خانزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔